अगर आपको याद हो पिछले सेशन में हमने क्या बात करी थी, पिछले सेशन में हमने न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन की बात करी थी। हमने ये बात करी थी कि ये जो प्रोटीन है आपका नैग नाम का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिम्ब रीजनरेशन इन द सैलेमेंडर। हमने यहाँ तक बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि आपका जो नैग है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो ये नर्व से प्रोड्यूस होता है बेसिकली, जो नर्व्स होते हैं वो बनाते हैं इसे सॉरी। और नर्व के अंदर भी बेसिकली आपका बनाता है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक्सॉन जो होते हैं नर्व्स के उसके ऊपर रैप्ट होते हैं, तो ये बेसिकली इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हमने बात करी थी अबाउट द इंडक्शन या रीजनरेशन या ग्रोथ ऑफ द एक्टोपिक लिम्ब, कि सैलेमेंडर के अंदर एक्टोपिक लिम्ब बनता है। एक्टोपिक लिम्ब का क्या मतलब है? एक्टोपिक लिम्ब का मतलब है ऐसा लिम्ब जो अपनी एबनॉर्मल पोजीशन पे आया हो। कहीं नॉर्मल पोजीशन होती है जो लिम्ब की, फॉर एग्जांपल हमारे जो लिम्ब है नॉर्मल पोजीशन है, शोल्डर में लेफ्ट और राइट होते हैं। इसी तरह से सैलेमेंडर के अंदर भी है, बट इसकी जगह कहीं और लिम्ब डेवलप हो जाए तो उसे बोलेंगे एक्टोपिक। दैट इज द एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द लिम्ब जो आपका डेवलप हुआ है। ऑलराइट, तो हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट द रीजनरेशन ऑफ द लिम्ब और स्ट्रक्चर द नर्व सप्लाई ऑफ द नैग इज नेसेसरी। हम ये बात जानते हैं, अगर हम रीजनरेट करना चाहते हैं किसी लिम्ब को, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर को, तो नैग की सप्लाई बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। और लिम्ब के रीजनरेशन के दौरान क्या होता है, जो नर्व होती है वो डिलीवर करती है नैग को, वो न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन को डिलीवर करती है टू द एपिकल एक्टोडर्मल कैप, और एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनाता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, जो आगे चल के आपका डेवलपमेंट में टेक पार्ट करता है। यह है चीज़। इसके अलावा जब आपका एक्टोपिक लिम्ब हमने देखी गई है, ठीक है, हमने देखा कि एक्टोपिक लिम्ब भी होती है, एक्टोपिक लिम्ब ग्रोथ होती है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो ये पाया गया कि उसके लिए कोई पोजिशनल इंडिकेशन बड़ा ज़रूरी है। पोजिशनल इंडिकेशन का मतलब किसी तरह का कोई क्लू, किसी तरह का कोई इंडिकेशन जिससे ये पता चल पाए कि मुझे क्या जनरेट करना है, मुझे लिम्ब जनरेट करना है या नहीं, मुझे बड बनानी है या नहीं। तो अगर आप किसी तरह का लिम्ब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पोजिशनल या इंडिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आई होप इट इज़ फाइन टू ऑल ऑफ यू। कोई भी सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आगे चलिए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने जो अभी बात करी है आपसे उसे एग्जाम्पल से लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सपोज करिए, लेट अस सपोज अ वुंड इज मेड इन द एपिडर्मिस। हमने सपोज किया कि मेरे पास एक सैलेमेंडर का, फॉर एग्जांपल ये लिम्ब है, इसके अंदर हमने एक वुंड डेवलप करा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसमें किसी तरह का घाव दे दिया, चोट दे दी, वुंड डेवलप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, मैंने नर्व की सप्लाई को कट कर दिया। वहाँ पे जो नर्व की सप्लाई थी उसे कट कर दिया, और कट करने के बाद उसे डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड द वुंड एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने नर्व की सप्लाई को कट करा है, ठीक है। कट करने के बाद मैंने इसको डाइवर्ट कर दिया है टूवर्ड द वुंड एरिया। तो जहाँ मैंने वुंड लगाया है वहाँ मैंने डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। ये सिनेरियो है। इसके बाद मैंने ये पाया कि यहाँ पे ग्रोथ हुई, बट यहाँ पे कोई लिम्ब नहीं बना, कंप्लीट लिम्ब नहीं बना। यहाँ पे बस एक छोटा सा ब्लास्टिमा बन गया, ब्लास्टिमा लाइक बड यहाँ पे डेवलप हो गई, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टिमा लाइक बड एट द वुंड एरिया, बट नॉट अ फुल्ली रीजनरेटेड लिम्ब। पूरा फुल्ली रीजनरेटेड लिम्ब नहीं बना, बस एक छोटा सा आपका ब्लास्टिमा बन गया, बड बन गया। इसके अलावा मैंने एक और एक्सपेरिमेंट करा। मैंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सैलेमेंडर लिया। सैलेमेंडर के किसी एक लिम्ब पर मैंने किसी तरह का वुंड दिया, किसी तरह का घाव दिया। घाव देने के बाद मैंने अगेन यहाँ पे नर्व को कट कर दिया, और नर्व को कट करने के बाद डाइवर्ट कर दिया मैंने वुंड एरिया पे। जो वुंड एरिया है वहाँ मैंने डाइवर्ट कर दिया नर्व को। इसके बाद मैंने एपिडर्मिस ली, जो आपका दूसरा लिम्ब है, दैट इज द कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब। तो कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब का मैंने एपिडर्मिस निकाला बाहर, और इसको मैंने ग्राफ्ट कर दिया टू द वुंड एरिया। मैंने उस वुंड एरिया पे से ग्राफ्ट कर दिया जहाँ पे मैंने वुंड लगाया था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया अ फुल लिम्ब रीजनरेट कर गया। तो दैट इज द एक्टोपिक लिम्ब। तो यहाँ पे एक और लिम्ब जनरेट हो गया, दैट इज द एक्टोपिक लिम्ब। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही समझ में आता है कि जो एपिडर्मिस है वो पोजिशनल क्यूज देती है, वो पोजिशनल क्लू देती है, वो पोजिशनल इंडिकेशन देती है। तो एपिडर्मिस ये हमें बताती है कि आपको क्या डेवलप करना है। तो अगर आपने यहाँ पे एपिडर्मिस का पार्ट कट किया है किसी दूसरे लिम्ब से और जाके जोड़ दिया है पहले वाले लिम्ब पे,
तो पहले वाला लिम्ब यही सोचेगा कि यहाँ पे मुझे एक लिम्ब बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एक एपिडर्मिस इसे मिल गई है और ये आपका डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिनेरियो पाया गया। तो इससे ये पता लगा कि आपका पोजिशनल क्लूज या क्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आई होप इट इज गेटिंग। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं सेम चीज मैंने दिखाई है। दिस इज अ प्रीटी गुड डायग्राम। दिस इज द स्किन कॉन्ट्रालेटरल, जो आपका कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब है, ठीक है, उसमें से हमने निकाला है स्किन, और स्किन मतलब एपिडर्मिस, तो हमने एपिडर्मिस निकाला है यहाँ पे और इसको ग्राफ्ट कर दिया है टुवर्ड द वुंड एरिया जहाँ पे मैंने नर्व को डाइवर्ट किया था। तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आया, यू कैन सी हियर, इस वाले डायग्राम में देखिए सी के अंदर यू कैन सी दिस इज द एक्टोपिक लिम्ब। तो यहाँ पे एक्टोपिक लिम्ब की रीजनरेशन हो गई। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्लास्टिमा, दिस इज द ब्लास्टिमा लाइक बर्ड, दिस इज द ब्लास्टिमा लाइक बर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो वैसे डेवलप करेगा और आगे चल के वो फुल्ली रीजनरेट कर जाएगा। ये देख सकते हैं, दिस इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेम पिक्चर। यू कैन सी हियर दिस इज द एक्टोपिक लिम्ब। तो ये वो एक्टोपिक लिम्ब है जहाँ पे हमने किसी दूसरे लिम्ब की स्किन को यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया था, जिससे पोजिशनल आइडेंटिटी मिली थी और एक्टोपिक लिम्ब की फॉर्मेशन हो गई थी। आई होप इट इज फाइन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिस इज अनदर इमेज। देख सकते हैं आप, मैं आपको अलग अलग इमेजेस में समझा रहा हूँ बातें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी एक्टोपिक लिम्ब की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर भी एक्टोपिक लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि एक्टोपिक लिम्ब थोड़ा छोटा है, ये फुल्ली नहीं है। फुल्ली इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में ओरिजिनल लिम्ब है, तो ओरिजिनल लिम्ब भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ी फाइट करेगा, कहीं ना कहीं इससे वो थोड़ा कंपटीशन करेगा। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता, लेकिन हाँ यहाँ पे कंप्लीटली रीजनरेट हुआ है, भले ही उसका साइज छोटा हो। ठीक है, लेकिन दूसरा ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है जहाँ पे फुल्ली रीजनरेट भी किया है। अब देखिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट देख लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई सवाल है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी इसको फ़ायदा पहुँचाए और दूसरों तक भी ये पहुँचे। ऑलराइट, देखिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ऑब्जर्वेशन 1। देखिए दोस्तों, जब मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब मैं पढ़ाऊँ, जब मैं डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी के लेसन डालूँ ना, तो उसमें मैं टर्म्स यूज़ कर दूंगा ऑब्जर्वेशन यूज़ करूँगा और एक्सपेरिमेंट यूज़ करूँगा। तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। इसी एक्सपेरिमेंट से सवाल डायरेक्टली आ जाता है आपका CSIR में पार्ट सी के अंदर, या और भी एग्जामिनेशन है लाइक आपके ICMR, हालांकि सबसे ज़्यादा आपको मिलता है CSIR के अंदर। ठीक है, अब देखिए सॉरी, ऑब्जर्वेशन 1 की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन 1 में क्या किया, इन्होंने 2 सैलेमेंडर लिए। क्या किया साइंटिस्टों ने, 2 सैलेमेंडर रेज किए, 2 सैलेमेंडर ग्रो करे और दोनों को कुछ इस तरह ग्रो करा जिससे वो दोनों आपस में जुड़ जाएं, फिजिकली ज्वाइन हो जाए। और इस टेक्निक को कहा जाता है पैराबायोसिस। पैराबायोसिस क्या है? पैराबायोसिस इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन एनाटॉमिकली एंड फिजिकली ज्वाइन द 2 ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी पर्पस और फॉर द रिसर्च। तो ये एक तरह की ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम 2 ऑर्गेनिज्म को फिजिकली ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रैट्स हैं, दोनों एनाटॉमिकली और फिजिकली ज्वाइंट हैं। अब इनके अंदर जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो लगभग कॉमन है। कोई भी आपका एलिमेंट यहाँ से यहाँ जा सकता है और कोई भी एलिमेंट यहाँ से यहाँ सकता है। तो आप देख सकते हैं इफेक्ट, ठीक है, पैराबायोसिस बोलते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, पैराबायोसिस किया। किसका पैराबायोसिस किया फ्रेंड्स? सैलेमेंडर्स का। तो आप देख सकते हैं देयर आर 2 सैलेमेंडर, वन इज कॉल्ड एज द होस्ट सैलेमेंडर, अनदर वन इज कॉल्ड एज द ए न्यूरोजेनिक सैलेमेंडर। ए न्यूरोजेनिक का क्या मतलब है? देखो, इन्होंने 2 सैलेमेंडर बनाए, फॉर एग्जाम्पल सैलेमेंडर ए, सैलेमेंडर बी। जो सैलेमेंडर बी था उसकी जो न्यूरल ट्यूब थी उसे कट कर दिया, न्यूरल ट्यूब कट कर दी। न्यूरल ट्यूब का मतलब नर्व सप्लाई कट कर दी। तो जो सैलेमेंडर बी है इट इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ द न्यूरॉन्स, इसमें नर्व नहीं है। और जो सैलेमेंडर ए है इट हैज़ अ न्यूरॉन, ये नॉर्मल है, वाइल्ड टाइप है। तो जिसके अंदर न्यूरॉन नहीं है, जिसमें न्यूरल ट्यूब कट करी है, इट इज कॉल्ड एज ए न्यूरोजेनिक लार्वा, ठीक है, यह सैलेमेंडर। और अगला है आपका होस्ट लार्वा। तो आप देख सकते हैं होस्ट लार्वा के अंदर सारी नर्व जो है आपकी इंटैक्ट है और नॉर्मल है। बट जो आपका ए न्यूरोजेनिक है, ए न्यूरोजेनिक जो सैलेमेंडर है उसमें न्यूरल ट्यूब रिमूव हो गई है ताकि पूरे न्यूरॉन चले जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। ये सिनेरियो किया इन्होंने। इसके बाद क्या किया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए, अब हमें एक बात पता है,
कि एज वी ऑल नो, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, एज वी ऑल नो, जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर लिम्ब में नर्व ना हो या वो ए न्यूरोजेनिक लिम्ब हो तो वो रीजनरेट नहीं करेगा। हमें ये बात पता है, हमने अभी एक्सपेरिमेंट किए हैं जहां पर साइंटिस्ट ने नर्व को कट कर दिया था, तो नर्व के कट करने के बाद रीजनरेशन नहीं हुआ था, क्योंकि नर्व क्या करती है, नैग को सप्लाई करती है। इज इट करेक्ट? ठीक है। बट यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे सरप्राइजिंगली सरप्राइज हो गए साइंटिस्ट, उन्होंने ये पाया कि जब उन्होंने ए न्यूरोजेनिक लिम्ब के लार्वा वाले लिम्ब को कट करा जिसमें आपकी नर्व नहीं थी, वहां पे रीजनरेशन हो गई। इट इज फुल्ली रीजनरेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, दिस इज द सैलेमेंडर ए, दिस इज द सैलेमेंडर बी। सैलेमेंडर बी कैसा है आपका, ए न्यूरोजेनिक, ए न्यूरोजेनिक है। एम्प्यूटेशन कर दिया आपने, इसे कट कर दिया, कट करने के बाद देखा फुल्ली रीजनरेट कर गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है वाई, ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने देखा है अगर नर्व ना हो तो क्या होता है, आपका रीजनरेशन नहीं होती। फिर साइंटिस्टों ने क्या करा, ये जो आपका लार्वा था, ये जो आपका सैलेमेंडर था जिसके अंदर नर्व नहीं थे, इसकी स्टडी करी, एनाटॉमिकली स्टडी करके देखा, तो इन्होंने ये पाया कि जो आपका ए न्यूरोजेनिक वाला है उसके अंदर नैग है, द नैग इज प्रेजेंट। और एक और आश्चर्यजनक बात यह मिली कि जो नैग की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत ज्यादा मतलब जितनी नॉर्मल में होती है या जितनी किसी डीनर्वेटेड लिम्ब में होती है, इससे भी कहीं ज्यादा मिली है आपको नैग की कॉन्सेंट्रेशन इन द ए न्यूरोजेनिक लार्वा। और कहां पे मिली है, एपिडर्मिस में। ठीक है, तो इसकी जो एपिडर्मिस थी ए न्यूरोजेनिक लिम्ब की, उसमें हाई एक्सप्रेशन मिला है नैग का। जबकि अगर इसे कंपेयर करें हम किसी नॉर्मल वाइल्ड टाइप लिम्ब से जिसमें ना के बराबर होती है और किसी डीनर्वेटेड लिम्ब से जिसमें थोड़ी ज्यादा होती है, इससे भी कई गुना ज्यादा आपकी मिली। ठीक है, तो ये बहुत अजीब बात देखी गई। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है ऐसा क्यों हुआ, वाई? एक्चुअली दिस इज अंडर द पाइपलाइन। अभी इसके बारे में फुल्ली पता नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है, बट अभी भी इस पर रिसर्च ऑन गोइंग है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमें देखना है। इसके अलावा आप ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज द ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन। इसके ऊपर मैं क्लास लूंगा आने वाले टाइम में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद है, तो जो मेजॉरिटी को टॉपिक्स पसंद होंगे मैं उस पर पहले क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपको जो भी टॉपिक्स पसंद है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और मैं ऑल 13 यूनिट कवर करता हूँ, सारी 13 यूनिट कवर करता हूँ मैं CSIR की, या कोई भी एग्जाम हो आपका, ICMR हो, JNU हो, एम्स हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, लाइफ साइंसेस का। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं नॉर्मल लिम्ब के अंदर कितना कम कंसंट्रेशन है, GFP का एक्सप्रेशन कितना कम है। डीनर्वेटेड लिम्ब में देखिए थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है आपको, बट ए न्यूरोजेनिक में जरा ध्यान से देखिएगा कितना ज्यादा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का यूज किया है, दैट इज द रिपोर्टर जीन। आपने पढ़े होंगे रिपोर्टर जीन के बारे में, बीटा गैलेक्टोसिडेज है आपका, गस है आपका, GFP है, एंड मैनी अदर ऑल्सो फॉर्म। देखिए आई एम वेरी सॉरी, मुझे थोड़ी कफ है। देखिए अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की या केसेस की बात करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बना के लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पार्ट सी के। देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक रिसर्चर ने क्या करा है, पहले कट कर दी है नर्व की सप्लाई ऑफ अ लिम्ब। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिम्ब है, दिस इज द लिम्ब। सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट कट द नर्व सप्लाई, तो पहले इसने नर्व की सप्लाई को कट कर दिया, एम्प्यूटेशन हो गई, दिस इज द एम्प्यूटेशन, नर्व सप्लाई कट। ठीक है, देन ही डिड एम्प्यूटेशन ऑफ द लिम्ब, फिर इसने लिम्ब को भी कट कर दिया। ठीक है, लिम्ब को भी कट कर दिया। तो अब बताइए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो सीधी सी बात है, रीजनरेशन तो नहीं होगी, ये तो सबको समझ में आना चाहिए। तो देख सकते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि रीजनरेशन तो नहीं होने वाली। ओके, नॉर्मल लिम्ब रीजनरेशन विल अकर नहीं, एक्टोपिक लिम्ब विल रीजनरेट, ये भी गलत है। ब्लास्टिमा इज स्टिल फॉर्म बट रीजनरेशन फेल टू अकर, ओके इसको देखेंगे। नर्व एंड लिम्ब बोथ विल रीजनरेट, नहीं। ठीक है, देयर विल बी नो ब्लास्टिमा फॉर्मेशन एंड नो लिम्ब रीजनरेशन। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कहता है कि ब्लास्टिमा नहीं बनेगा ना ही लिम्ब बनेगा, और ऑप्शन डी कहता है ब्लास्टिमा बनेगा बट लिम्ब नहीं बनेगा। अब आप एक बात बताओ,
जो आपका नैग होता है वो किसको देता है सप्लाई? वो सप्लाई देता है एपिकल एक्टोडर्मल कैप को। और एपिकल एक्टोडर्मल कैप कब बनेगी? जब उसके नीचे आपका ब्लास्टिमा बन जाएगा, तभी तो बनेगी। तो जब ब्लास्टिमा और एपिकल एक्टोडर्मल कैप प्रेजेंट होंगे तभी नैग इनको निर्देश दे पाएगा टू रीजनरेट। तो यहाँ पे ब्लास्टिमा तो बनेगा बट रीजनरेशन नहीं होगी। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। तो सही ऑप्शन क्या था हमारा? सही ऑप्शन था डी। तो आप देख सकते हैं द ब्लास्टिमा इज स्टिल फॉर्म बट द रीजनरेशन विल फेल टू अकर बिकॉज द नर्व सप्लाई ऑफ द नैग विच इज गिव्स स्टिमुलेशन टू द एईसी टू प्रोलिफरेट। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो नैग है नर्व सप्लाई क्या करती है? नैग देती है, ठीक है, सप्लाई करती है नैग को टू द एईसी और बनाता है लिम्ब। तो एईसी तो वहां पर है, ब्लास्टिमा भी वहां पर है, लेकिन रीजनरेशन करने के लिए वहां पे नैग नहीं है क्योंकि आगे आपने नर्व की सप्लाई को कट कर दिया था। ऑलराइट, आई होप इट इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक रिसर्चर ने कट कर दी है नर्व की सप्लाई ऑफ अ सैलेमेंडर। फॉर एग्जांपल ये आपका सैलेमेंडर बनाता हूं यहां में, ठीक है, ये नर्व की सप्लाई कट कर दी इसने। फॉर एग्जांपल मैंने कट करके दिखा दिया इसे, ठीक है। देन आफ्टर दैट ही प्रोवाइडेड द एक्सोजीनस नैग। फिर इसने क्या करा? एम्पुटेशन करी है फिर, ठीक है, एम्पुटेशन भी करी है इसने साथ में। और एम्पुटेशन करने के बाद बाहर से नैग दे दिया, बाहर से नैग दे दिया। अब फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ऑप्शन बताइए आप, ठीक है, इसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए नैग जब आप इसे दोगे तो क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, जब नैग दोगे तो रीजनरेट ही तो करेगा क्योंकि अकेली क्या चीज नहीं है यहाँ पे आपका एपिकल एक्टोडर्मल कैप बन जाएगा, ब्लास्टिमा बन जाएगा, बट नैग नहीं होगा। तो नैग आपने बाहर से दे दिया, अब ये रीजनरेट करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? द रीजनरेशन विल नॉट टेक प्लेस, गलत। नॉर्मल रीजनरेशन विल टेक प्लेस, सही बात है, होगी। पोलीडैक्टिली नहीं, पोलीडैक्टिली का मतलब होता है मल्टीपल फिंगर्स। डुप्लीकेशन हो जाएगा लिम्ब का, नहीं। और एक्सपेरिमेंट गलत है, नहीं। तो आपका सही आंसर है बी। फाइन। तो एज यू कैन सी द नॉर्मल रीजनरेशन विल टेक प्लेस बिकॉज द नैग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक रिसर्चर ने क्या किया है? फॉलोइंग प्रोसीजर करे हैं। तो कौन कौन से प्रोसीजर करे हैं? 1 2 3, एक एक करके पढ़ता हूं आराम आराम से। देखो पहले क्या कहता है? रिसर्चर ने डेवलप करा है वुंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द सैलेमेंडर। तो सबसे पहले क्या करा है इसने? इस वाले केस में यहाँ पे वुंड डेवलप करा है, तो यहाँ पे वुंड डेवलप कर दिया, ठीक है। इसके बाद ही रिमूव द एपिडर्मिस। इसके बाद क्या करा? एपिडर्मिस को रिमूव कर दिया माइनस वुंड एरिया से, ठीक है। देन ही कट एंड डाइवर्टेड द नर्व, और इसके बाद इसने नर्व को भी कट कर दिया। यानी वहां पे नर्व नहीं है, यानी नैग नहीं है, वहां पे एपिडर्मिस नहीं है, यानी पोजिशनल क्यूज नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ब्लास्टिमा बनेगा, ब्लास्टिमा बनेगा, पर ब्लास्टिमा को ये नहीं पता उसे बनाना क्या है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो अनडिफरेंशिएटेड होगी और इनडिस्टिंग्विशेबल होगी। अनडिफरेंशिएटेड इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब आप देख के बता नहीं सकते कि यहाँ क्या बन रहा है, क्योंकि आपने एक तो नर्व भी हटा दी, नैग हटा दिया, साथ साथ में आपने एपिडर्मिस भी हटा दी, तो क्या बचा क्या वहां पे, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है? द ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस बट एंड नो लिम्ब विल जनरेट। ये गलत है आपका, ग्रोथ तो वहां पे होगी, थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी। दूसरा क्या कहता है? द ग्रोथ विल अकर बट इट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। ये ठीक है बिल्कुल, मैंने बताया आपको, ना वहां एपिडर्मिस है ना वहां नैग है, तो ना वहां पोजिशनल आइडेंटिटी देने वाला कोई है, ना वहां पे रीजनरेशन करने वाला कोई है। एक्टोपिक लिम्ब बनेगा, नहीं बनेगा। फोर्थ, नॉर्मल रीजनरेशन होगी लिम्ब की, नहीं होगी। अ लिटिल लिम्ब विल डेवलप देयर, नहीं, लिम्ब वहां बनेगा ही नहीं कोई, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ। सो देयर विल बी, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, देयर विल बी growth that is undifferentiated and indistinguishable because the absence of the epidermis which provide the positional cues for the limb regeneration. I hope it is fine. चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं रिप्लाई, किसी भी तरह का कोई सवाल है बिंदास क्वेश्चन करिए, मैं आपको 24 आवर्स में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ओके। और मैं बहुत जल्द जब लाइव क्लास लेकर आऊँगा उसमें तो मैं आपको रियल टाइम में भी कर दूंगा। तो लाइव क्लास भी होगी आगे चल के, लेकिन उसके लिए थोड़े स्टूडेंट्स के नंबर थोड़े ज़्यादा हो तो हमें लाइव क्लास करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आ पाए। देखिए
इन एन एक्सपेरिमेंट एक रिसर्चर ने परफॉर्म करे फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या करे? पहला प्रोसीजर, ही डेवलप अ वुंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द सैलेमेंडर। तो सैलेमेंडर लिया है, दिस इज द सैलेमेंडर। सैलेमेंडर में वुंड डेवलप कर दिया, ठीक है, यहां पे वुंड डेवलप हो गया। देन ही रिमूव्ड द एपिडर्मिस फ्रॉम द वुंड एरिया। तो इसने यहां पे एपिडर्मिस को रिमूव कर दिया, ठीक है। देन ही कट द नर्व सप्लाई एंड डाइवर्टेड अ नर्व टुवर्ड द वुंड एरिया। तो इसने क्या करी? नर्व को कट करके डाइवर्ट कर दिया वुंड एरिया पे। फॉर एग्जांपल ये नर्व है और इसको डाइवर्ट कर दिया, कट करके इसने वुंड को दे दी, क्या दे दी? नर्व सप्लाई दे दी। इसके बाद देन ही प्रोवाइडेड द एपिडर्मिस फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ अनदर लिम्ब। तो किसी दूसरे लिम्ब के प्रॉक्सिमल पोर्शन का थोड़ा सा एपिडर्मिस लिया और यहां पे प्रोवाइड कर दिया। तो आपको पता होगा यहाँ क्या होगा, मैंने अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। यहाँ पे एक्टोपिक लिम्ब डेवलप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोजिशनल आइडेंटिटी हो गई है स्किन की, एपिडर्मिस की कहीं और से, साथ ही साथ यहाँ पे नैग भी आ रहा है, ठीक है। सॉरी। तो क्या होगा यहाँ पे? द एक्टोपिक लिम्ब विल डेवलप। तो देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन क्या कहता है? द ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस एंड द नो लिम्ब विल रीजनरेट। नहीं होगा लिम्ब रीजनरेट। दूसरा, द ग्रोथ विल अकर बट इट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड डिस्टिंग्विशेबल। ये भी गलत है, सॉरी। थर्ड क्या कहता है? एक्टोपिक लिम्ब विल बी डेवलप देयर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये हमारा। फोर्थ क्या कहता है? नॉर्मल रीजनरेशन ऑफ द लिम्ब विल अकर। नहीं। फिफ्थ क्या कहता है? अ लिटिल लिम्ब विल डेवलप देयर। ये भी गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर आप देख सकते हैं, द एक्टोपिक लिम्ब विल डेवलप देयर, सही बात है। अब आगे चलते हैं। तो अब आज का फाइनल हमारा टॉपिक है, द रीजनरेशन विल ऑलवेज अकर इन द डिस्टल डायरेक्शन। अब डिस्टल डायरेक्शन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल ये लिम्ब है, दिस इज द लिम्ब। लिम्ब में ये वाली जो डायरेक्शन है डिस्टल है और ये वाली जो डायरेक्शन है प्रॉक्सिमल है। कहने का मतलब है जो रीजनरेशन होगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, यानी जो बोन्स बनेंगी वो ऐसी बनेंगी जो इस डायरेक्शन की तरफ बढ़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सी? यहाँ पे ह्यूमरस है, ह्यूमरस के बाद यहाँ पे एल्बो जॉइंट है, फिर आपका आ गया रेडियस, फिर आ गया अल्ना, उसके बाद कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बाद फैलेंजस। तो ग्रोथ कुछ इस तरह से होगी कि पहले बनेगा आपका रेडियस अल्ना, फिर बनेगा कार्पल, फिर मेटाकार्पल, इस तरह से होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले बन गया कार्पल, फिर बन गया आपका अल्ना रेडियस, फिर बना आपका ह्यूमरस, ऐसा नहीं है। तो रीजनरेशन हमेशा डिस्टल डायरेक्शन में होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से देखेंगे क्या कहता है ये स्टेटमेंट कहता है अगर आप कट कर दो किसी लिम्ब को तो रीजनरेशन हमेशा होती है डिस्टल डायरेक्शन में, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द कट। आपने कट चाहे कहीं पर भी किया हो, फॉर एग्जांपल मैंने कट अगर यहां करा, यहां किया, हियर, दिस, कहीं पर भी कट करो, रीजनरेशन हमेशा इसी डायरेक्शन में होनी है आपकी, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद अ सूटेबल एग्जांपल। अच्छे एग्जांपल से इस बात को हम समझते हैं। आई होप इट इज फाइन। देखो अब एग्जांपल लेता हूं मैं, दो एग्जांपल एक साथ लेता हूं, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2। हुआ क्या है, मेरे पास एक सैलेमेंडर है, ये रहा, दिस इज द ऑब्जर्वेशन 1, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन 2। मैंने जो सैलेमेंडर है दोनों सैलेमेंडर के अलग अलग जगह पे कट करा है। फॉर एग्जांपल जो सैलेमेंडर ए है यहां पे मैंने कट करा है इसकी रिस्ट पर, रिस्ट मतलब हाथ, हथेली, यहां पे कट किया है, और जो दूसरा सैलेमेंडर है उस पर मैंने कट किया है शोल्डर पर। तो हुआ क्या, जब मैंने रिस्ट पर कट करा है तो आपका जो पोर्शन है रिस्ट वाला बना है, यानी आगे की तरफ बन गया, डिस्टल की तरफ बना है। और जब मैंने आपका शोल्डर पे कट करा है तो अगेन ही आपका फुल्ली रीजनरेट कर गया। तो कहने का मतलब है ये हमेशा आगे की तरफ ही बन रहा है, ये उल्टा नहीं बन रहा, ठीक है। तो इससे फर्दर प्रूफ होता है कि रीजनरेट होती है इन द डिस्टल डायरेक्शन। बट हम थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इस बात को और अच्छे समझ पाए। देखो एक और एग्जाम्पल लेकर आए आपके सामने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से सुनना। देखो क्या कहता है एग्जाम्पल, आपके सामने एक सैलेमेंडर है, सैलेमेंडर के पास बोन्स हैं। ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हो ना, ये रेडियस अल्ना है। रेडियस अल्ना आपको पता होगा, फोर आर्म पे होती है बोन्स हमारी। और ये रेड कलर की जो है दिस इज द ह्यूमरस। अब हुआ क्या है, आपने एम्प्यूटेशन कर दिया कहां पर, इन द मिडल ऑफ द रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना के बीच में कट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप कट करोगे कैसे, अभी आप कट कैसे करोगे वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले आपने क्या करा है, आपने क्या किया यहाँ पे
कि ये जो आपने एम्पुटेशन करी है ये थोड़ी अलग तरह से करी है। कैसे? देखो, अगर आपका लिम्ब जो है एम्पुटेटेड हो जाए रिस्ट पर, तो आपका जो कट सरफेस है वो आपका स्टंप पे इंसर्ट हम कर देंगे। तो हुआ क्या है, यहाँ पे इसने रिस्ट पे कट करा है। रिस्ट पे कट करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरह का। अब इसे क्या करा है, इसके इस वाले एरिया में इसको क्या कर दिया है, इस वाले एरिया में इसको लॉन्च कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। इस वाले एरिया को बोलते हैं फ्लैंक। फ्लैंक हमारा एरिया होता है जहाँ पे हमारा, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि ये जो हमारा एरिया होता है किडनी वाला, किडनी का जो एरिया होता है, इसे फ्लैंक मान के चलो, जहाँ पे हमारी 12th रिब होती है। तो इन्होंने क्या करा है, रिस्ट पे कट किया है। रिस्ट पे कट करने के बाद इस एरिया को इंसर्ट कर दिया इनटू द फ्लैंक, और ये बन गया है कुछ इस तरह का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस अल्ना आ गई है और यहाँ पर आपका ह्यूमरस है। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। अब इसके बाद क्या करा है, अब ह्यूमरस पर कट किया है, दूसरा कट किया है ह्यूमरस की बोन पर। तो ये रेड आप देख सकते हैं, बीच में लाइन जा रही है। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया। जब ये कट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने कट किया था ह्यूमरस पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका नीचे में कौन सी जुड़ी हुई थी बोन, ये जुड़ी हुई थी रेडियस अल्ना। तो ऐसा करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला, आपको रिजल्ट ये मिला, जब आपने ऊपर कट किया था ह्यूमरस पर, तो वहां पे जो ग्रोथ हुई है ना, वो हुई है, पहले बना है रेडियस अल्ना, फिर बने हैं कार्पल, फिर बने हैं मेटाकार्पल। तो जहां पे आपने ह्यूमरस पे कट किया था वहां पे बना है रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजस, जो नॉर्मली बोन्स होती हैं। बट यहाँ पे कहाँ कट किया था आपने, यहाँ पर आपका ये कट होके आ गया था किधर, ये आपका ह्यूमरस पर ही आ गया था, क्योंकि ह्यूमरस के बीच में कट किया था आपने। तो ह्यूमरस के बीच में कट करने से नीचे वाला एरिया भी आपका ह्यूमरस का हो गया। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया, ये बन गया रेडियस अल्ना प्लस ह्यूमरस, और यहाँ पे कट किया। इसके बाद क्या पाया, इसके बाद पाया दोबारा आपका रेडियस अल्ना ही बना, फिर बना कार्पल, फिर बना मेटाकार्पल, फिर बना फैलेंजस। तो कहने का मतलब ये है, कहीं पर भी कट कर दीजिए आप, ये बोन्स ऐसे ही बनेंगी जैसे डिस्टल डायरेक्शन में ये लगी होती हैं हमारे हैंड में। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल जो हम कंसेप्ट आपको समझाने वाले थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी अवेलेबल है, ठीक है, गिवन है। आप मुझे मेरे अनअकैडमी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अपना सवाल। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनरेशन हमेशा होती है इन द डिस्टल डायरेक्शन, regardless of the orientation and the amputation of the limb. Fine. So thanks for today. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप मेरे वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है मेरा वर्क, आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसे अवेलेबल बनाएं हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट को जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे लाने वाला हूँ। और आप मुझे अनअकैडमी पे तो फॉलो कर ही सकते हैं। अनअकैडमी का एजुकेटर हूँ मैं, अंडर द CSIR कैटेगरी। ठीक है, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली हमारी वीडियो होगी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन द रीजनरेशन। ठीक है, रेटिनोइक एसिड का इफेक्ट देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।